Hello bachcho, welcome to Balabali's world. Today we will discuss about a very important topic for NEET, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक, तो अब देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है। देखिए बच्चों, आर्थ्रोन इक्वल टू होता है ज्वाइंट। आर्थ्रोन इक्वल टू क्या होता है? ज्वाइंट। और पोडा, पोडा इक्वल टू होता है लेग। ठीक, मीन आर्थ्रोपोडा इक्वल टू क्या हुआ कि जो भी एनिमल रहेगा इसके पास क्या रहेगा? ज्वाइंटेड लेग। एक्चुअली आर्थ्रोपोडा फाइलम का जो एनिमल है दे बी आर एक्सटर्नली जॉइंटेड लेग। ठीक, अब यहां पर आपको बात साफ साफ समझ में आया। अब देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नली जॉइंटेड लेग। ठीक, मानिए कि ये एक आर्थ्रोपोडन एनिमल है। ठीक, जस्ट मानिए कि ये एक आर्थ्रोपोडन एनिमल। तो ये हो गया उसका हेड, ये हो गया हेड, हेड में रहेगा एंटेना, और ये हो गया उसका क्या है? लेग। राइट, ये लेग हो गया। तो आर्थ्रोपोडा में कितना लेग रहता है? 3 पेयर्स ऑफ लेग। कितना रहता है बच्चों? 3 पेयर्स ऑफ क्या रहता है? लेग रहता है। राइट, तो ये हो गया उसका लेग, और ये क्या है? उसका एब्डोमेन हो गया। तो यहाँ पर इधर 3 पेयर रहता है, इधर 3 पेयर रहता है। ठीक है, मैं सिंप्लीफाइड वे में इधर बना देता हूँ। अब देखिए, ये जो इसका लेग में जो जॉइंट है, राइट, ये जो लेग है, लेग में देखिए जॉइंट है। ये क्या है? जॉइंट, JOINT, जॉइंट। और ये जॉइंट आपको क्या है? बाहर से दिख रहा है, बाहर से ही नजर आ रहा है कि ये जॉइंट है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? एक्सटर्नली जॉइंटेड लेग इसमें क्या करता है? बियर करता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा शरीर में भी क्या रहता है? जॉइंट रहता है। जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये उंगली देखिए ये फोल्ड हो रहा है, तो ये क्या है? ये जॉइंट है। राइट, पर ये जॉइंट जो है आप बाहर से नहीं दिख सकते, कवर है किससे? स्किन से कवर है। तो ये जॉइंट को हम एक्सटर्नली जॉइंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरनल जॉइंट। राइट, पर ये जो आर्थ्रोपोडा है इसमें क्या रहेगा? एक्सटर्नली जॉइंटेड लेग। राइट, तो ये बात आपको समझ में आया। अब देखिए दूसरा बात, यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है आपको, ये जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इसको बोला जाता है एनिमल किंगडम में। आप जान चुके हैं पहले कि 11 फाइलम रहता है, और 11 फाइलम में ये जो आर्थ्रोपोडा है ये क्या होता है? लार्जेस्ट फाइलम। याद रखिएगा बच्चों, ये होता है लार्जेस्ट फाइलम। और ये फाइलम के अंदर करीबन कितना? 9 लाख स्पीशीज पाए जाते हैं। अभी तक डिस्कवर हो चुका है 9 लाख। ठीक, तो आप सोच सकते हैं कितना भयानक इसका मतलब तादाद है। ठीक, तो ये याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। अब इसका हैबिटेट के बारे में देखते हैं। इसका हैबिटेट कैसा है? इसका हैबिटेट मतलब क्या है? ये आप जान ही चुके हैं कि हैबिटेट मतलब इसका रहने का जगह। ये कहाँ कहाँ पर फाइलम आर्थ्रोपोडा का एनिमल रह सकता है? जैसे कि ये पहले पाया जाएगा, ये पाया जाएगा लैंड पे। ठीक, जमीन पे पाया जाएगा। दूसरा कहाँ पर पाया जा सकता है? ये पाया जा सकता है सी में। सी मतलब मैराइन है, समुद्र में पाया जा सकता है। दूसरा कहाँ पर पाया जा सकता है? ये फ्रेश वाटर में पाया जा सकता है, फ्रेश वाटर में पाया जा सकता है। और कहाँ पर पाया जा सकता है? सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर पाया जा सकता है। उसके बाद और कहाँ पर पाया जा सकता है? बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट बॉडी में भी पाया जा सकता है और एनिमल बॉडी में भी पाया जा सकता है। ठीक है, और आप जानते हैं कीड़ा मकोड़ा जो है ये आर्थ्रोपोडा फाइलम में रहता है। कीड़ा मकोड़ा क्या करता है? प्लांट के ऊपर फीड करते हैं और प्लांट को मैसिव एग्रीकल्चरल लॉस कराते हैं। ठीक,
तो दूसरा और कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपका एज ए पैरासाइट। एज ए पैरासाइट भी ये एनिमल और प्लांट बॉडी में पाया जा सकता है। मतलब ये जिसके भी ऊपर रहेगा कुछ ना कुछ डिजीज ये क्या करेगा, कॉज करेगा। दूसरा और एक बात यहाँ पर, ये नियर अबाउट क्या है, ये कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन इसका मतलब क्या है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्मोपॉलिटन? मतलब दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है धरती पे जहां पर आर्थ्रोपोडा फाइलम का एनिमल ना पाया जाएगा। ठीक है, मतलब दुनिया के लगभग हर जगह आर्थ्रोपोडन एनिमल को कोई ना कोई फॉर्म में, कोई ना कोई जगह, हर जगह ये पाए ही जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला गया? कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, राइट। बच्चों ये जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है ये एक्चुअली एक अमेजिंग फाइलम है। पर्सनली मैं जब स्टूडेंट था तो ये मेरा सबसे फेवरेट फाइलम हुआ करता था, राइट। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऐसा छोटा छोटा एनिमल मिलता है जो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। और इस फाइलम में बहुत बड़ा बड़ा एनिमल भी मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एनिमल ऐसा मिलता है स्मॉल एज प्रोटोजोआ जैसा माइक्रोस्कोपिक होता है। इस तरह का माइक्रोस्कोपिक एनिमल भी क्या होता है, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम में मिलता है। ठीक है, जैसे कि इसका जो लेंथ है कितना हो सकता है, नियर अबाउट 0.2 mm, इतना छोटा लेंथ इसका हो सकता है। ठीक है, और उसका एक एग्जांपल आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये कभी भी आ सकता है, ट्राइकोप्टेरिजिड। ठीक, तो ये एग्जांपल याद रखना कि ट्राइकोप्टेरिजिड ऐसा एक आर्थ्रोपोडन है जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ है ओनली 0.2 mm। ठीक, और ऐसा भी एनिमल ये फाइलम में हमको मिलेगा कि जो क्या है, लार्ज एज मीडियम साइज वर्टिब्रेट। मीडियम साइज वर्टिब्रेट के जैसा भी क्या हो सकता है, ये लार्ज हो सकता है। कितना लार्ज हो सकता है, नियर अबाउट ये लार्ज हो सकता है 75 सेंटीमीटर। बच्चों इट इज नॉट ए जोक, ये मतलब अच्छा खासा बड़ा होता है। और इतना लंबा और इतना लॉन्ग एनिमल भी आर्थ्रोपोडा के अंदर रहता है जिसका लेंथ कितना है, 75 सेंटीमीटर। और ये एक क्या होता है, मीडियम साइज वर्टिब्रेट के साइज जैसा ही होता है। तो ये भी हम एग्जांपल इसका देख लेंगे कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो लार्ज साइज मीडियम साइज वर्टिब्रेट जैसा होता है। ये होता है आपका कौन सा, जाइंट ड्रैगन फ्लाई। आपने नाम सुना होगा, जाइंट ड्रैगन फ्लाई, राइट। और इसका जो साइंटिफिक नेम है ये मैं ये भी लिख देता हूँ, मेगान्यूरा। क्या है बच्चों इसका, मेगान्यूरा। ठीक, मेगान्यूरा को क्या बोलते हैं, जाइंट ड्रैगन फ्लाई। और ये रियली ये क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है और ये अच्छा खासा बड़ा भी होता है, राइट। यहाँ पर मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली जाइंट ड्रैगन फ्लाई कैसा होता है। ठीक है, ये रियली ये क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, राइट, बहुत ही ये बड़ा होता है। ठीक, इस तरह से राइट, ये रियली बहुत ही बड़ा होता है, राइट। और इसका पंख जो है ऐसे बहुत दूर तक इस तरह से इसका पंख जो है फैला हुआ रहता है, 2 पेयर्स विंग रहता है इसका, राइट। इधर भी मैं बना देता हूँ, ये जो है ये होता है जाइंट ड्रैगन फ्लाई, राइट। ये होता है जाइंट ड्रैगन फ्लाई। तो ये बहुत बड़ा होता है और कितना इसका साइज होता है, लगभग 75 सेंटीमीटर। और इसका नाम भी याद रखना, साइंटिफिक नेम कि मेगान्यूरा। तो स्मॉलेस्ट
मतलब बहुत छोटा भी एनिमल ये फाइलम में रह सकता है, जिसका लेंथ कितना है 0.2 mm, और मीडियम साइज वर्टिब्रेट जैसा भी रह सकता है, जिसका नाम क्या है मेगान्यूरा, या तो जाइंट ड्रैगन फ्लाई, हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है। बच्चों जैसे कि मैंने सबसे पहले एक खास कैरेक्टर आपको बताया था आर्थ्रोपोडा के बारे में, कि इसका जो लेग है, लेग इज एक्सटर्नली ज्वाइंटेड, ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा खास कैरेक्टर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं बताने वाला हूँ कि इसका बॉडी जो है, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बॉडी इज कवर्ड बाय, कहां पर आपको फोकस करना है, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिन बोल के एक मतलब सब्सटेंस है, केमिकल है, जिससे क्या होता है, उसका बॉडी क्या होता है, कवर्ड रहता है। इंसेक्ट का बॉडी क्या रहता है, कवर्ड रहता है। अब देखो यहाँ पर आपको मैं बताता कि व्हाट डू यू मीन बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक। यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता चले। मानिए कि ये एक एनिमल है, ये जस्ट एक एनिमल है। मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ जबकि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। ये होता है एक कीड़ा, राइट। और आप जानते हैं ये उसका आँखें है, और ये इसका एंटेना भी है। और ये जो ब्लैक पोर्शन, ये मैं यहाँ पर 3 पेयर्स लेग बना देता हूँ, राइट। ये 3 पेयर्स लेग, राइट। और ये जो पीछे का पार्ट ये हो गया, इसको बोलेंगे एब्डोमेन, ठीक, एब्डोमेन। तो इसका मैंने सबसे पहले बताया था, इसका जो लेग है, इसका ये जो लेग बताया, मैं सिंप्लीफाइड वे में बताया, ये क्या रहता है, एक्सटर्नली ज्वाइंटेड रहता है। दूसरा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि बॉडी इज कवर्ड विथ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिन बोल के एक पदार्थ है जिससे क्या रहता है, इसका बॉडी, पूरा बॉडी क्या रहता है, कवर्ड रहता है। मानिए कि ये काइटिन का थिक लेयर, इसका बॉडी के ऊपर से ये काइटिनस लेयर, कॉन्टिन्यूस लेयर, मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, पर एक्चुअली क्या रहता है, ये एक कॉन्टिन्यूस लेयर रहता है, राइट। काइटिन से इसका पूरा बॉडी ढका हुआ रहता है, ठीक। और ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन किस लिए रहता है, देखिए काइटिन का कुछ नेचर होता है। ये इंसेक्ट बॉडी में कैसे रहता है, एक तो थिक रहता है और टफ रहता है, टफ, ठीक। तो ये इंसेक्ट को क्या करता है, प्रोटेक्शन सर्व करता है। दूसरा और एक बात, ये काइटिन का नेचर कैसा होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक मीन क्या है, नॉट वाटर लविंग, मतलब ये वाटर को रिपेल कर देगा। जैसे कि एक कैसे समझेंगे हम ये बात को, मान लो कि ये क्या है, ये बादल है, क्या है बच्चों, ये बादल है, बारिश, ठीक है, ये बादल है। अब यहाँ से अगर मान लो कि बारिश गिरा तो इंसेक्ट क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। हमारे ऊपर अगर बारिश गिरा, मान लो मेरे हाथ में अगर बारिश गिरा तो मैं गीला हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बॉडी में क्या है, उतना सिग्निफिकेंट मतलब कोई काइटिन नहीं है, तो मेरा बॉडी क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। पर इंसेक्ट का बॉडी जब भी पानी गिरेगा तो पानी क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, तुरंत ही हट जाएगा, क्योंकि ये जो काइटिन होता है इसका नेचर कैसा था, हाइड्रोफोबिक। तो इंसेक्ट को फंगल अटैक, बैक्टीरियल अटैक या इसको गीलापन से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। तो ये काइटिन ए काम कर देता है, राइट। और ये क्या होता है, थिक लेयर होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी कैसा होता है काइटिन का, ये होता है नॉन लिविंग लेयर। ये जो काइटिन होता है ये क्या होता है, नॉन लिविंग लेयर होता है, ये बात याद रखिएगा बच्चों। और अभी देखिए इंसेक्ट बॉडी, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो आपको अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पोर्शन, मेनली इंसेक्ट बॉडी या आर्थ्रोपोडन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब देखिए
मैं यहाँ पर अलग अलग कलर से बनाने का यही मतलब था बच्चों। ये जो इंसेक्ट का बॉडी का ये जो पोर्शन है, ठीक, ये पोर्शन को हम बोलेंगे हेड। ये पोर्शन को क्या बोलेंगे? देखिए ये माथा है और हेड में क्या है? आई है, एंटेना है, राइट। ये पोर्शन को हेड बोलेंगे। और जो पोर्शन से यहाँ पर से क्या रहता है बच्चों, ये जगह से विंग्स भी निकलता है, इंसेक्ट का विंग्स भी निकलता है, एज वेल एज यहाँ से क्या होता है? लेग भी निकलता है। तो ये जो पोर्शन है विंग्स और लेग दोनों भी यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे हम थोरैक्स, ठीक। और नेक्स्ट ये जो पोर्शन है यहां से जस्ट यहां तक, ये पोर्शन को हम बोलेंगे एब्डोमेन या तो पेट। बात साफ साफ समझ में आया बच्चों कि इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये जो पार्ट है ये क्या है? हेड पार्ट। और जो पार्ट से विंग्स एंड लेग निकलता है वो पार्ट को क्या बोलेंगे? थोरैक्स। और पीछे का ये जो पेट है इसको क्या बोलेंगे? एब्डोमेन, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ नेचर रहता है, जैसे कि हेड जो है, हेड में क्या क्या पाया जाएगा? हेड। हेड जो है यहाँ पर मानिए कि मैं एक हेड बना देता, एक इंसेक्ट का हेड बना देता, राइट। अब मानिए कि ये जो है एक इंसेक्ट का हेड है, राइट। एक इंसेक्ट है और इसका हेड है, राइट, हेड है। और देखिए यहाँ पर ऐसा, ये मानिए कि उसका हेड है, इंसेक्ट का हेड है, ग्रास ऑफर है, राइट। मैं आगे का पोर्शन बनाया नहीं, ठीक। तो यहाँ पर ये ग्रास ऑफर का ये माउथ है। तो देखिए हेड में कुछ पोर्शन होता है। एक तो हेड में क्या होता है? यहाँ पर आई क्या होता है बच्चों? हेड में जो है ये क्या है? आई है, जिसको बोलेंगे कॉम्पाउंड आई, COMPOUND, कॉम्पाउंड आई, EYA, ठीक। हेड में ये जो पार्ट है ये इसको क्या बोलेंगे? कॉम्पाउंड आई। अब देखिए कॉम्पाउंड आई को यहाँ पर मानिए कि ये जो कॉम्पाउंड आई इसको मैंने जूम कर दिया, ठीक। तो ये एक्चुअली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, कॉम्पाउंड आई जो है कैसा है बच्चों? ये एक्चुअली ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इस तरह से कॉम्पाउंड आई जो है ये इंसेक्ट का आई में रहता है। तो ये जो एक एक स्ट्रक्चर है कॉम्पाउंड आई के अंदर, ये जो एक एक स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे ओमाटिडिया, ओमाटिडिया, ठीक। ये बात याद रखिएगा बच्चों, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा ध्यान से ये याद रखना बच्चों कि ये जो आई है, सॉरी ये जो आई का स्पेलिंग गलत हुआ, EYEI, ये जो आई है, आई का जो यूनिट है, आई को हमने क्या बोला? कॉम्पाउंड आई, ठीक। मतलब बहुत सारा आई, बहुत सारा लेंस इकट्ठा होकर रहता है। और एक एक लेंस का शेप कैसा होता है? हेक्सागोनल। और एक एक लेंस का, एक एक आई का जो यूनिट है उसको क्या बोलेंगे हम? ओमाटिडिया। बात समझ में आया बच्चों? ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, हेड में और क्या रहता है? देखिए यहां पर एक चीज है, इसको बोलेंगे एंटेना। क्या बोलेंगे बच्चों? एंटेना, ठीक। तो एंटेना जो है ये क्या है? सेंस ऑर्गन है। एज वेल एज आई जो है, कंपाउंड आई जो है, ये भी क्या है? सेंस ऑर्गन। तो एंटेना से ये क्या करता है? कोई भी चीज को ये सेंस कर सकता है। दूसरा यहाँ पर ये क्या है? इसका माउथ पार्ट्स है, माउथ पार्ट्स। तो हेड क्या क्या बियर करता है? कंपाउंड आई, एंटेना, माउथ पार्ट्स एंड हेड के पास और एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। हेड में और एक स्ट्रक्चर रहता है कोई कोई इंसेक्ट में, जिसको बोलते हैं ऑसिलाई। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? ऑसिलाई, ठीक है। और ऑसिलाई जो है ये होता है एक तरह का फोटो रिसेप्टर, ठीक है। आई जैसा स्ट्रक्चर है, एक ही लेंस रहता है और सेंसरी सेल रहता है ऑसिलाई में। तो ये क्या होता है? फोटो रिसेप्टर, मतलब लाइट को सेंस करता है, आई जैसा ही रहता है, लाइट को सेंस करता है। तो ये 4 स्ट्रक्चर आप याद रखना कि जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा का हेड में रहता है। एक तो हो गया कंपाउंड आई नंबर 1, दूसरा हो गया ऑसिलाई, तीसरा हो गया कौन सा? एंटेना, और चौथा कौन सा हो गया? माउथ पार्ट्स। ये 4 स्ट्रक्चर आपको हेड में दिखने को मिल जाएगा, ठीक। तो बच्चों अभी आपको बताया मैंने हेड के बारे में कि ये जो ब्लैक पार्ट है, ये ब्लैक पार्ट से बना है, ये पार्ट को हेड बोलेंगे। तो हेड में मैंने 4 पार्ट को मेंशन करा। एक तो हेड में आई रहेगा, कंपाउंड आई, जिसका यूनिट क्या है? ओमाटिडिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। दूसरा, हेड क्या बियर करता है? सेंसरी ऑर्गन, एंटेना, एज वेल एज
हेड में जो सेंसरी और एक ऑर्गन रहता है जिसका नाम आई, और एक सेंसरी ऑर्गन रहता है फोटो रिसेप्टर जिसका नाम ओसिलाई, और नीचे हेड का क्या रहता है माउथ पार्ट्स। अब हम देखेंगे थोरैक्स के बारे में। ये जो नीला पार्ट, ये जो पार्ट है ये एक्चुअली थोरैक्स है। तो थोरैक्स क्या करेगा, थोरैक्स बी आर 3 पेयर्स ऑफ लेग, 3 पेयर्स ऑफ लेग, 3 मतलब 6 पैर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, 3 पेयर्स ऑफ लेग मिलेगा। दूसरा यहां पर क्या मिलेगा, 2 पेयर्स ऑफ विंग, 2 पेयर्स ऑफ विंग। ये जनरली 2 पेयर्स ऑफ विंग यहां पर मिलता है, और 3 पेयर्स ऑफ क्या मिलता है, एक्सटर्नली जॉइंटेड लेग, ठीक, और 2 पेयर्स ऑफ विंग जनरली मिलता है। पर कोई कोई इंसेक्ट ऐसा है, कोई कोई आर्थ्रोपोडन ऐसा है जिसमें 1 पेयर लेग, 1 पेयर क्या मिलता है, 1 पेयर विंग मिलता है, ठीक। और ये भी कुछ इंसेक्ट ऐसा भी होता है जिसमें विंग्स होता ही नहीं, जिसको बोलते हैं एप्टेरा। क्या बोलते हैं बच्चों, एप्टेरा। और आपको मैंने बायोलॉजी में सिखाया था, बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी के अलावा कुछ है ही नहीं एक्चुअली। टर्मिनोलॉजी अगर सीख लिया तो बायोलॉजी कैसा है, पानी जैसा ही है। ये मतलब क्या सिखाया था आपको, एब्सेंट, एब्सेंट, ठीक। और टेरा इक्वल टू होता है विंग, ठीक। टेरा इक्वल टू क्या होता है, ये पी का प्रोनाउंसिएशन बच्चों साइलेंट रहेगा, तो क्या होगा, टेरा इक्वल टू हुआ विंग और ए इक्वल टू एब्सेंट। तो क्या होगा, ये जो भी एनिमल रहेगा ये आर्थ्रोपोडन ग्रुप में, ये क्या रहेगा, विंगलेस। क्या रहेगा बच्चों, विंगलेस, ठीक, ये याद रखना। दूसरा अब देखिए यहाँ पर ये जो जिनमें 1 पेयर विंग रहेगा, यहाँ पर मैंने देखा दिया 2 पेयर विंग रहता है, जनरली ऐसा ही रहता है। पर कुछ ऐसा भी एनिमल रहता है जिसमें खाली एक ही पेयर विंग होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एनिमल बनाता हूँ, आप इसको पहचानने का कोशिश कीजिए। ये क्या है, ये होता है हाउस फ्लाई। क्या होता है बच्चों, ये हाउस फ्लाई होता है, मक्खी, ठीक, मक्खी होता है। और 3 पेयर से यहाँ पर लेग्स होता है, ठीक, मक्खी होता है। अब देखिए मक्खी में क्या होता है, एक यहाँ पर एक्चुअली 2 पेयर विंग रहना चाहिए था, ठीक, पर एक पेयर जो विंग है, जो हाइंड विंग, नीचे पीछे का विंग है, ये क्या होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसको बोलते हैं हल्टेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, HALTERE, हल्टेयर। क्या बोलते हैं इसको, हल्टेयर बोलते हैं। जो यहां पर जनरली 2 पेयर विंग रहता है, पर कोई कोई इंसेक्ट में क्या रहता है, एक ही पेयर विंग रहता है। और एक पेयर विंग जो है ये पीछे रिड्यूस हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, ठीक। तो ये जो छोटा सा रिड्यूस विंग है इसको क्या बोलते हैं, हल्टेयर। और ये इंसेक्ट को उड़ने के समय क्या करता है, बैलेंस करता है, बैलेंस करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये जो बात है किसके बारे में, थोरैक्स के बारे में, ये आप क्या करना, कोई भी हाल में याद रखना बच्चों, ठीक। नेक्स्ट बच्चों, ये एब्डोमेन जो है, ये जो रेड पार्ट से बनाया आप देख सकते हैं, एब्डोमेन जो है ये क्या होता है, सेगमेंटेड एब्डोमेन, राइट। और एब्डोमेन में इसका छोटा छोटा क्या रहता है, इस तरह का ओपनिंग रहता है दोनों साइड से, इस तरह का छोटा छोटा क्या रहता है, एब्डोमेन में ओपनिंग रहता है, जिसको बोलेंगे स्पाइराकेल। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे स्पाइराकेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो स्पाइराकेल, इससे क्या करता है, इंसेक्ट जो है इससे रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है, रेस्पिरेशन, ठीक, सांस लेता है। अब देखिए एक बात अब यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए मान लो कि ये एक कटोरी अपने पानी लिया, ठीक, ये एक कटोरी पानी लिया, तो अगर आपने इंसेक्ट का मतलब जो हेड है, हेड पोर्शन अगर आपने इंसेक्ट का दबा दिया, हेड पोर्शन मान लो कि ये पानी के अंदर दे दिया, ये हो गया थोरैक्स, ये हो गया एब्डोमेन, और हेड जो है ये क्या कर दिया, पानी के अंदर दे दिया, ये पानी के अंदर अपने हेड को दबा दिया, ठीक। तो ये इंसेक्ट मरेगा नहीं, ये इंसेक्ट बिल्कुल मरेगा नहीं, ठीक। और अगर आपने इसका एब्डोमेन मतलब पिछवाड़ा अगर दबा दिया, ठीक, इसका एब्डोमिनल पार्ट, मान लो हेड आपको आप बाहर रख दिया, ठीक, और एब्डोमिनल जो पार्ट है ये क्या कर दिया आपने, पानी के अंदर दे दिया, ये एब्डोमिनल पार्ट, तो क्या होता है, इसका स्पाइराकेल पानी के अंदर आ जाता है, तो ये सांस नहीं ले पाता, तो इंसेक्ट
का क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। बच्चों ये बात समझ में आया। और एक बात यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताने वाला हूँ मैं। देखिए ये जो लेग है मैंने बताया था, ये एक्सटर्नली जॉइंटेड लेग है, एक्सटर्नली जॉइंटेड लेग, ये जो एक्सटर्नल जॉइंट आपको दिख रहा है वो और क्या होता है, कोई कोई इंसेक्ट में ये लेग के ऊपर या बॉडी के ऊपर, लेग के ऊपर या तो ये बॉडी के ऊपर क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्टाइडुलेटरी ऑर्गन, स्टाइडुलेटरी ऑर्गन, ऑर्गन राइट। अब ये स्टाइडुलेटरी ऑर्गन क्या होता है, देखिए काफी सारा, जैसे कि रात में अगर आपने झाड़ के पास से गुजरा या देखना कोई मतलब तालाब के पास से गुजरा तो देखना बहुत अजीब अजीब तरह तरह का क्या होता है, आवाज आते हैं, ठीक है। तो ये आवाज जो है ये इंसेक्ट का आवाज है। आप जानते हैं क्रिकेट बोल के एक इंसेक्ट है जो क्या करता है, बहुत जोर से जम के आवाज करता है, ठीक, जी 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 करके आवाज करता है। अब ये जो आवाज करता है इंसेक्ट, क्योंकि इसमें क्या है, कोई साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन तो होना चाहिए जिसके वजह से आवाज करेगा। तो ये साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन है इंसेक्ट में, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइडुलेटरी ऑर्गन। ये क्या करते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट को इस तरह से क्या करते हैं, घसते हैं, मतलब राब करते, इस तरह से राब करते। और वो रबिंग पोर्शन में क्या होता है, ये स्टाइडुलेटरी ऑर्गन रहता है जिससे क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन होता है। और ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को ही क्या बोलते हैं, स्टाइडुलेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट। एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखना, कंपलसरी है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है इंसेक्ट के बारे में बच्चों। देखो आपको टर्माइट्स के नाम सुना आपने बच्चों, आपने टर्माइट्स का नाम सुना क्या? टर्माइट्स जो है ये क्या करता है, जैसे कि अगर आपने जंगलों में गया तो जंगलों में देखना मिट्टी से इस तरह का क्या होता है, शिवलिंग जैसा इस तरह का मिट्टी का बनाया हुआ कुछ चीजें रहता है, इस तरह से दिखेगा, ऐसे मिट्टी मिट्टी का घर जैसा, बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ जैसा ऐसा रहता है, ठीक है, जंगलों में रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक एनिमल रहता है, ठीक, जिसका नाम है टर्माइट्स। क्या नाम है बच्चों, ये जो एनिमल है इसका एक्चुअली नाम है टर्माइट्स, ठीक, टर्माइट्स होता है, राइट। ये क्या होता है, टर्माइट्स होता है इस तरह का, राइट। ये टर्माइट्स क्या करता है, ऐसा इस तरह का क्या होता है, पहाड़ जैसा बनाता है, इसका नेस्ट है एक्चुअली। तो टर्माइट्स देखना कभी भी दिन में आपको नहीं दिखेगा, धूप में आपको ये टर्माइट्स नहीं दिखेगा। क्योंकि टर्माइट्स धूप में क्यों नहीं दिखता, क्योंकि इसका बॉडी में मैंने बताया था, इंसेक्ट बॉडी इज कवर्ड बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटन, याद करो। तो इसका बॉडी में बहुत ही लो काइटिनेशन होता है, बहुत लो अमाउंट में क्या होता है, काइटिन होता है। तो इसको क्या मिलता है, काइटिन क्या करता है, थिक लेयर रहता है, बताया था मैंने, थिक लेयर ऑफ काइटिनस लेयर रहता है जो क्या करता है, इंसेक्ट बॉडी को बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर से, धूप से या बारिश से बचाता है। तो ये क्या करता है, अगर मान लो बाहर आया और इसका बॉडी में लो काइटिनेशन है तो क्या होगा, यहाँ पर मान लो कड़क धूप है, कड़क धूप है, तो इसका बॉडी क्या हो जाएगा, इसका बॉडी प्रोटेक्ट कर पाएगा, वाटर क्या करेगा, यहाँ से इवापोरेट होके चला जाएगा, वाटर चला जाएगा और ये सूख के मर जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका बॉडी सूख क्यों जाएगा, क्योंकि इसका बॉडी में लो काइटिनेशन है। इसलिए ये क्या करता है, ये जो कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर क्या करते हैं, ये झुंड में इस तरह से रहने लगते हैं, अंदर क्या होता है, ये रहते हैं और धूप में ये कभी भी बाहर नहीं आता। इसका बॉडी में लो काइटिनेशन रहता है, लो पिगमेंटेशन रहता है, इसलिए आपको कभी भी टर्माइट्स दिन मतलब सूरज के लाइट में कभी भी नहीं दिखेगा। ये जो स्टोरी है थोड़ा बहुत याद रखना, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा, राइट। इसका बॉडी जो है बच्चों ये होता है सिलोमेट, ठीक, दे आर ट्रू सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट। और आपको मैंने काफी बार बताया कि जो ट्रू सिलोमेट रहता है इसका बॉडी का जो सिलोम ये कहां से बनता है, मेसोडर्म स्प्लिट होके, मेसोडर्म जो है ये स्प्लिट होके क्या बनता है, सिलोम बनता है, ठीक है। तो ये सिलोम जो है, सिलोम के अंदर क्या मिलता है, सिलोमिक कैविटी, सिलोमिक कैविटी, ठीक। और इस सिलोमिक कैविटी को इंसेक्ट बॉडी में सिलोमिक कैविटी को बोलते हैं हिमोसिल। क्या बोलते हैं बच्चों, COEL, हिमोसिल बच्चों। तो ये जो हिमोसिल है ये क्या है, बॉडी कैविटी ऑफ इंसेक्ट, क्या है, बॉडी
कैविटी ऑफ इंसेक्ट, याद रखिएगा। और ये हीमोसिल के अंदर मानिए कि ये इंसेक्ट का बॉडी कैविटी है, ठीक। ये जो है इस जो बॉडी कैविटी को क्या बोला गया, हीमोसिल। और ये हीमोसिल के अंदर क्या है, एक तरह का फ्लूइड रहेगा, लिक्विड रहेगा, ठीक, जिसको बोलेंगे हीमोलिम्फ। क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ, ठीक। और हीमोलिम्फ को क्या बोलेंगे, ब्लड ऑफ इंसेक्ट, ब्लड ऑफ इंसेक्ट, ब्लड ऑफ इंसेक्ट है तो ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोडा। ये बात को मैं थोड़ी और डिटेल्स में बताता हूँ। मानिए कि ये हो गया आपका इंसेक्ट, ठीक, ये इंसेक्ट हो गया। और इंसेक्ट, ये इसका हेड, ये आई, ये हो गया इसका लेग, राइट, ये लेग हो गया। और देखिए अंदर ये जो है, ये मानिए कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका सारा सिस्टम अंदर है। तो ये जो बॉडी कैविटी, ये जो बॉडी कैविटी अंदर, ये जो बॉडी कैविटी, इसको क्या बोलेंगे हम, हीमोसिल, ठीक। और हीमोसिल के अंदर क्या होता है, ये एक तरह का फ्लूइड भरा हुआ रहता है, फ्लूइड, एक तरह का ये फ्लूइड भरा हुआ रहेगा। ये जो फ्लूइड है इसको बोलेंगे हीमोलिम्फ। क्या बोलेंगे बच्चों, हीमोलिम्फ। अब देखिए इसका तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी देख लेते हैं। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बच्चों, इसका कंप्लीट है। मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड विथ एनस, स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड विथ एनस, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए मानिए कि ये जो है, ये सिस्टम को, ये जो सिस्टम यहाँ पर देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैं बाहर लाता हूँ, ठीक। तो ये बाहर लाने के बाद ये देखिए, ये जो है, ये मानिए कि इंसेक्ट का माउथ है, माउथ, MOUTH, माउथ। माउथ के बाद ये जो नैरो पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे, ये नैरो पोर्शन को इसको बोलेंगे ईसोफेगस, ईसोफेगस। बच्चों एक बार प्रोनाउंस कर दो। ये जो माउथ के बाद जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ईसोफेगस, ठीक। और ईसोफेगस के बाद फिर से ये क्या होता है, थोड़ा सा वाइड हो जाता है, इस तरह से थोड़ा सा वाइड हो जाता है। और वाइड होने के बाद यहाँ पर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना लेता है इसने, यहाँ पर काप शेपेड एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक। ये जो वाइड पोर्शन, ये जो सैक शेपेड वाइड पोर्शन, इसको बोलेंगे क्रॉप, CROP, क्रॉप। और ये जो मस्कुलर पोर्शन मतलब बॉल शेपेड, इसको बोलेंगे गिजार्ड। याद रखना बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप एंड गिजार्ड, GIZZARD, गिजार्ड, ठीक, याद रखना। अब क्रॉप और गिजार्ड, यहाँ तक ये जो इंसेक्ट का ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, इसको बोलेंगे फोरगाट, फोरगाट, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कुछ और पोर्शन रहता है, ये जगह पे कुछ और पोर्शन रहता है। जैसे कि ये जो पार्ट यहाँ पर बना दे रहा हूँ मैं, ये पार्ट को क्या बोलेंगे, ये पार्ट एक्चुअली द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, राइट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे मीट गाट। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे मीट गाट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, मीट गाट, राइट, जस्ट होल्ड ऑन, मीट गाट। मीट गाट को एक्चुअली क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक। अब देखिए ये मीट गाट और फोरगाट, इसके जंक्शन में यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, जिसको बोलेंगे इंटेस्टिनल सिका। क्या बोलेंगे बच्चों, या तो हेपाटिक सिका, क्या बोलेंगे इसको, हेपाटिक सिका, CAECAE,
हेपाटिक सिका, ये जो हेपाटिक सिका ये क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है, और एंजाइम क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट कर देता है। और दूसरा बात यहाँ पर, दूसरा बात, ये जो मिड गट है, मिड गट के बाद यहाँ से शुरू होता है हाइंड गट। क्या शुरू होता है बच्चों, यहाँ से शुरू होता है हाइंड गट, ठीक। और हाइंड गट और मिड गट का जंक्शन में यहाँ पर ढेर सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, इस तरह का ढेर सारा लंबा लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे मेलपिजियन टिब्यूल। क्या बोलेंगे बच्चों, मेलपिजियन टिब्यूल, Malpighian tubule, and that is very important for your exam point of view. Malpighian tubule is responsible for excretion, ठीक। और इसके बाद ये हो गया, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हाइंड गाट, HIND, हाइंड गाट। क्या बोल देंगे बच्चों इसको, ये पार्ट को हम बोल देंगे हाइंड गाट, राइट। अब देखिए हाइंड गट का जो लास्ट पोर्शन है यहाँ पर इसको बोलेंगे रेक्टम। क्या बोलेंगे इसको, ये जो लास्ट पार्ट है इसको बोलेंगे रेक्टम, रेक्टम, और रेक्टम इज ओपन इनटू एनस, ठीक। तो ये हो गया बेसिक स्कीम ऑफ इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये क्या रहता है, कंप्लीट रहता है, बिकॉज इट इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इट इज एंड विथ एनस। दो ओपनिंग रहता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। देखिए बच्चों तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको कुछ जगह यहाँ पर जो है फोकस करना रहता है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है ये क्या है, गिजार्ड, सॉरी क्रॉप। क्रॉप क्या है, टेम्पोररी रिजर्वर ऑफ फूड। जब भी माउथ से फूड इंटेक करता है तो क्रॉप में आके क्या होता है, टेम्पोररी जमा होता है। और ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर गिजार्ड, मस्कुलर स्ट्रक्चर गिजार्ड, ये क्या होता है, जैसे कि मान लो सॉलिड फूड इसने खाया तो गिजार्ड होता है मस्कुलर, इसके अंदर छोटा छोटा टीथ रहता है, मतलब काइटिनस टीथ। तो ये क्या करता है, उसको मैश कर देता है, ठीक, छोटा छोटा टुकड़ा में बढ़ जाता है। और ये हेपाटिक सी का जो है ये एंजाइम रिलीज करता है, तो छोटा छोटा फूड का टुकड़ा में एंजाइम लग जाता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये मिड गट, यहाँ पर आके क्या हो जाता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पर फोकस रखिए कि ये जो क्रॉप एंड गिजार्ड ये खाली इंसेक्ट में नहीं रहता, ये बार्ड में भी रहता है। ये क्वेश्चन पूछता है, क्रॉप एंड गिजार्ड इंसेक्ट में तो रहता ही है, आर्थ्रोपोडा में तो रहता ही है, इसके अलावा ये बार्ड में भी रहता है। और यहाँ पर देखो मिड गट और हाइंड गट का ये जो जंक्शन है यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोलते हैं मेलपिजियन टिब्यूल। ये जो है ये एक्सक्रीशन के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये कुछ जो पोर्शन है ये आप मतलब कोई भी हाल में ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं इसका ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में। इसका ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है ये क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। अब आप पूछोगे कि सर ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड जो है मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि इंसेक्ट ब्लड या तो आर्थ्रोपोडन ब्लड को क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ जो है ये क्या करता है, कोई पर्टिकुलर ब्लड वेसल मतलब आर्टरी वेंस इसके अंदर ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता। ये क्या होता है, हीमोसिल जो है मतलब बॉडी कैविटी ऑफ इंसेक्ट है आर्थ्रोपोडन, उसमें क्या होता है ये मतलब दौड़ता है, इसके अंदर से रहता है, जिसको जो बॉडी स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, लैकूने। क्या बोलेंगे बताओ, लैकूने या तो साइनस, ठीक। मतलब ब्लड किसके अंदर रहेगा, लैकूने के अंदर रहेगा या तो साइनस के अंदर रहेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, कोई ब्लड वेसल या तो कोई आर्टरी वेन्स के अंदर ब्लड रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, लैकूने या साइनस के अंदर ब्लड डायरेक्टली क्या रहेगा, पोर रहेगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इसका रेस्पिरेशन के बारे में। जो रेस्पिरेशन ये करता है ये बड़ा खास तरीका है रेस्पिरेशन, ठीक। अब रेस्पिरेशन में इसका दो तरह का, जैसे कि मैंने हैबिटेट में बताया था, ये टेरेस्ट्रियल होता है और एक्वेटिक भी होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में इसका दो तरह का ऑर्गन मिलता है, जैसे कि एक हो गया गिल। क्या हो गया, गिल। और गिल कहाँ पर रहता है आप खुद ही बताइए। गिल जो है ये दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक एनिमल। तो जो
आर्थ्रोपोडन एक्वाटिक कंडीशन में रहेगा, मतलब पानी में रहेगा, वो किसको यूज करेगा, गिल को यूज करेगा। गिल या तो बुक गिल, बुक गिल, ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है आपको। जो गिल या तो बुक गिल, ये क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है। कौन सा एनिमल को, एक्वेटिक एनिमल। तो एक्वेटिक एनिमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या रहेगा, गिल या तो बुक गिल। दूसरा और एक तरह का एनिमल टेरेस्ट्रियल हो सकता है। तो टेरेस्ट्रियल में क्या रहेगा, इसमें एक स्पेशलाइज ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलेंगे ट्राकिया। ट्राकिया या तो बुक लंग, बुक लंग, ठीक। अब देखिए व्हाट डू यू मीन बाय बुक गिल एंड बुक लंग। अब बच्चों यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या बताते हैं, बुक गिल के बारे में बताते हैं। मतलब ये जो भी एनिमल रहेगा ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा आपका एक्वेटिक कंडीशन में। कहाँ पर रहेगा बताओ, ये रहेगा आपका एक्वेटिक कंडीशन में। एक्वेटिक कंडीशन में इसको पाया जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये इसको बना देता हूँ, आप इसका शेप देख के बताइए ये क्या है। इसको लाइफ में आपने कभी देखा है या नहीं देखा, ये मुझे बताइएगा, राइट। देखिए ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये जो एनिमल, इसको आपको जाना पहचाना लग रहा है या नहीं लग रहा है, बताइए। ये ऐसा एनिमल आपने इससे पहले कभी देखा है क्या, ये क्या है बच्चों, बताइए तो ये क्या है बच्चों। इसको आपने कहीं ना कहीं देखा, एक बार पहचानने का कोशिश करो बच्चों। ये होता है प्रॉन। क्या होता है बच्चों, PRAWN, प्रॉन, ठीक। मतलब ये हिंदी में इसको बोलते हैं झींगा, ठीक। देखो मैं एग्जैक्ट शेप देता हूँ इसको, इस तरह से रहता है, ठीक, इस तरह का रहता है, इस तरह का रहता है। अब यहाँ पर इसका क्या रहता है, स्टॉक लाइक एक आई रहता है, इस तरह से स्टॉक जैसा एक आई भी रहता है, और बहुत लंबा लंबा क्या रहता है इसमें, एंटेना, ठीक, इस तरह से बहुत लंबा लंबा क्या रहता है, एंटेना रहता है। इसके साथ साथ और भी क्या रहता है इसमें, लेग्स रहता है। क्या रहता है बच्चों, छोटा छोटा लेग्स यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से इसका लेग्स रहता है। और रहता है बड़ा भी, दो बड़ा भी लेग रहता है, ठीक, जिसमें इस तरह का क्या होता है, चिमटा जैसा होता है, जिससे ये प्रे को पकड़ता है, इसका जो फूड है उसको पकड़ता है। मैंने एक लेग बनाया यहाँ पर, राइट। अब देखिए अगर हमने ये पोर्शन को थोड़ा सा कट के ओपन किया, ये पोर्शन को, इसको एक्चुअली बोलते कैरापेस। ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते, कैरापेस, CARAPACE, कैरापेस, ऊपर का जो हार्ड पोर्शन, ठीक। तो इस पोर्शन को हमने कट करके ओपन करा हटाया इसको, तो इसके अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, एक बहुत ही स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक, इस तरह का एक बहुत ही स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा रो में इस तरह का मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं गिल। किस तरह का गिल है ये एक्चुअली बुक गिल। कैसा है बच्चों, बुक गिल, BOOK, बुक गिल। तो एक्चुअली इसको अगर हमने जूम करके देखा तो ये एक्चुअली ये कैसा रहता है, अगर सीरीज ऑफ, जैसे कि बुक में पेज रहता है, तो इस तरह का सीरीज ऑफ पेज के जैसा इस तरह से ये इसके अंदर रहता है, मतलब कैरापेस के अंदर ये पोर्शन में रहता है। तो ये होता है बुक गिल। इससे क्या करता है, ये रेस्पिरेशन करता है, राइट। जैसे कि प्रॉन हो गया, उसके बाद क्रैब हो गया, CRAB, क्रैब हो गया, ये सारा क्या है, ये बुक गिल से रेस्पिरेशन करता है, तो गिल से रेस्पिरेशन करता है। दूसरा बात ये पूछोगे कि सर बुक लंग क्या होता है फिर। अब देखिए ये जो बुक गिल है ये होता है एक्वाटिक गिल या तो बुक गिल, ये एक्वाटिक एनिमल का क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है आर्थ्रोपोडन का। और ये जो ट्राकिया एंड बुक लंग ये होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल का क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब आप पूछोगे कि सर टेरेस्ट्रियल एनिमल में कौन है जो ऐसा बुक लंग रहता है जिसके पास, ये होता है कौन सा, देखिए मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक, बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम। इसको देख के आप पहचान जाइए, इसको पहचानिए आप क्या है ये। देखिए ये नेक्स्ट पार्ट इसका ऐसा रहता है, इस तरह से। और इसका जो
पीछे का पोर्शन ये इस तरह से रहता है, इस तरह से। आप बता सकते हैं बच्चों ये मैं एक्चुअली क्या ड्रॉ करने जा रहा हूँ? ये क्या है देखिए तो, ऐसा एनिमल आपने देखा क्या कभी? बताइए तो। ये कौन है बच्चों, बताओ तो। ऐसा आपने कभी देखा क्या? ये बिच्छू है। क्या है बच्चों? ये होता है बिच्छू, ठीक। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, ठीक। तो इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो क्या रहता है? इसका रहता है बुक लंग। और एक एनिमल यहाँ पर मैं ड्रॉ करना चाहूँगा आपके लिए, ठीक। ये भी आप देखने के बाद बताना चाहिए आपको। देखिए ये जो एनिमल है, ठीक, ऐसा रहता है। तो ये जो एनिमल है एक्चुअली ये होता है स्पाइडर। क्या होता है बच्चों? स्पाइडर होता है, राइट। देखिए ये जो है स्पाइडर का शेप है। तो ये स्पाइडर का बॉडी में ये जो पार्ट है यहाँ पर, छोटा सा पार्ट में यहाँ पर इस तरह का क्या रहता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसका रहता है। उसके अंदर और भी बहुत सारा चीज़ें रहता है। इसको बोलेंगे बुक लंग। क्या बोलेंगे बच्चों? बुक लंग, ठीक। और एक्चुअली बुक लंग का फिगर कैसा है? ये बुक जैसा है, सीरीज ऑफ मतलब स्लीट्स रहता है, स्लाइड्स रहता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसे क्या करता है? रेस्पिरेशन कर लेता है आर्थ्रोपोडन। तो ये बात याद रखिए, बुक गिल और बुक लंग ये क्या होता है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोडन जो एनिमल उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। और ट्रैकिया एंड जो बुक लंग ये क्या होता है? टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडन एनिमल का क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, अभी आर्थ्रोपोडा कंटिन्यूअस चल ही रहा है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। बाय, क्लास डिसमिस फॉर टुडे, राइट। लेट्स हैव ए ब्रेक। बाय बच्चों।